Hello, good morning students, class 11th. Welcome to TSN school and chapter number 4 subject physics. Okay students, chapter 4 का आज start हो रहा है आपका motion in a plane part 1. Okay, इसमें आपका क्या है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो. ओके और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. ठीक है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, क्रॉस लगा है इधर इस तरफ, वेक्टर में डायरेक्शन होता है राइट. अब जैसे वर्क है, स्पीड है और आपका क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इनमें आपका लिखा ना, फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन ईस्ट, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर नॉर्थ. दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड भी है इसमें और आपका डायरेक्शन भी है, तो इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और रिप्रेजेंट, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका डैश करके इस तरह एरो लगा हुआ है, दैट इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ डायरेक्शन. ओके, वी इनके ऊपर ऐसे एरो लगा के, ये एरो लगा हुआ है, दैट इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी हो, लेंथ भी हो, मैग्नीट्यूड दोनों हो, दैट्स कॉल्ड बी वेक्टर. ओके, इसमें एरो लगा हुआ है, नीचे देखिए आपका वी, डी, ए, एस एंड एफ डायरेक्ट बार की तरह लगा हुआ है. वेक्टर को इस तरीके से भी कई लोग शो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. आपका ए 4 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ए बी इज टू 4 यूनिट, दैट इज अ मैग्नीट्यूड. ओके, अब इसमें आपका वेक्टर ए जहाँ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, 4 यूनिट साउथ एंड 4 यूनिट साउथ. ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर ए जो नीचे आपका है वो डार्क ए हमने बनाया हुआ है. तो इस कई बुक्स में ये होता है कि या तो एरो शो होगा या डार्क ए लिखा होगा. ठीक है, इस ये भी क्या आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. और ये कैसे होता है, जहाँ पॉइंट होता है मतलब एरो लगा, एरो वाले को इस तरफ हम हेड बोलते हैं, पीछे वाली साइड को टेल. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलीनियर, कोप्लेनर, कोकरेंट, जीरो एंड यूनिट वेक्टर. ओके, अब जैसे आपका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, वो क्या होंगे आपके इक्वल वेक्टर. अब आपका आता है अनइक्वल वेक्टर. इनमें से कोई भी बोल आपका देखिए, इसमें या तो वेक्टर डायरेक्शन अलग होगा या मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी अगर आपका एक क्या है अलग है, इट्स कॉल्ड बी अनइक्वल वेक्टर. 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, इसमें आपका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, तो इट्स कॉल्ड बी अनइक्वल वेक्टर. ओके, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, स्ट्रेट इस तरीके से दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होगी और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, इट्स कॉल्ड बी पैरेलल वेक्टर. अब आपका आता है एंटी पैरेलल वेक्टर. ये डायरेक्शंस अलग अलग होंगे लेकिन इनके बीच का जो एंगल आएगा 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका कोलीनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन में सेम लाइन पे हो, दैट कॉल बी कोलीनियर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर. किसी भी प्लेन में अगर दो वेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं. लेकिन आपके जो 3 वेक्टर्स भी कोप्लेनर हो सकते हैं या नहीं भी. 3 वेक्टर्स अगर होते हैं तो वो अगर एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर, अगर नहीं है तो आपका वो कोप्लेनर नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट बी पॉसिबल. लेकिन ट्रू वेक्टर्स के लिए ऑलवेज कोप्लेनर. ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है कोकरेंट वेक्टर, एक्टिंग एट सेम पॉइंट. ये किसी एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, सेम एक्ट होते हैं. जैसे फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, तीनों क्या हो रहे हैं आपके एक ही पॉइंट से एक्ट हो रहे हैं, एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट, इट्स कॉल्ड बी कोकरेंट वेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर क्या है, आर्बिट्रेरी, यानी कि इनका क्या होता है, डायरेक्शन कोई भी होता है, साउथ भी, ईस्ट भी, वेस्ट भी, नॉर्थ भी. ओके, किसी भी अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम कहीं भी बोल देंगे जीरो, साउथ भी हो सकता है आपका, नॉर्थ भी, ईस्ट भी, बट इट कॉल बी जीरो
वेक्टर, उसको हमेशा इस तरीके से ही शो करेंगे, जीरो के ऊपर एरो का साइन लगा के, यानी कि जीरो वेक्टर। ओके, आर्बिट्ररी का मतलब है एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब आपका आता है यूनिट वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है आपका, जिसका वैल्यू क्या हो आपका 1 या मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। इस तरीके से हमने एक एक्स एक्सिस पे एक्स बना रखा है, यानी कि यहाँ इसका कितना है डिस्प्लेसमेंट 1, इट्स कॉल्ड बी यूनिट वेक्टर। एंड साइन फॉर यूनिट वेक्टर ए, ऊपर आपका कैप की तरह बना हुआ ना कैप, दैट इज कॉल्ड बी यूनिट वेक्टर। ए कैप, एक्स कैप एंड वाई कैप, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आपका आता है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, आपके इस तरीके से दो हमने एरो वाले लाइंस बना रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग टू हमने डैश डैश करके पैरेलल हो गया आपका। अब इसको किसी भी जगह उसी डायरेक्शन में हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका एक इसी तरीके से सेम हमने एरो बना दिए, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका फोर्स 10 न्यूटन्स लिखा हुआ है, इस तरफ भी इसी के पैरेलल इस तरफ क्या होगा आपका, इस ये भी फोर्स 10 न्यूटन। 5 मीटर इसके पैरेलल, ये नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो उसी पैरेलल में नीचे वाली डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कॉल बी पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। अब आपका आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा आपका, या तो टेल से टेल होगा या हेड से हेड। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में आपका एंगल बिटवीन निकल सकता है। जैसे आपका ये फिगर बना हुआ है, ए वेक्टर वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है 90। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिए आपका वेक्टर ए, नीचे वाला देखिए, ऊपर डॉट डॉट वाला मत देखिए, नीचे वाला देखिए आपका 120 डिग्री लिखा हुआ है। अब आपका फर्स्ट वाला जो फिगर है 90 वाला, उसमें तो आपका टेल से टेल ही ज्वाइन हो रहा है, यानी कि इसमें आपका एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये आपका जो फिगर है ये आपका सही है, राइट है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट वाले में देखिए आपका, इसमें आपका एक हेड है, एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है, इट्स नॉट राइट। तो इसमें एंगल हम निकालेंगे, या तो टेल को टेल से ज्वाइन करेंगे या हेड को हेड से ज्वाइन करेंगे। हमने ऊपर शिफ्ट करके ये इसके डॉट डॉट लगा दिए, वेक्टर बी बना दिया। अब आपका ए और बी क्या हो गया, ज्वाइन। यहाँ पे नीचे वन पूरा स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना आता है 180, आपका 120 लिखा हुआ है, बाकी कितना हो जाएगा आपका 60। तो एंगल वेक्टर ए और बी के जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा 60 डिग्री। ओके, अब इसी के नेक्स्ट में आपका हमने हेड से हेड ज्वाइन किया हुआ है, तो भी एंगल आपका कितना बैठेगा 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नीचे थर्ड नंबर फिगर है जो नीचे 60 डिग्री, इसमें आपका ऑलरेडी हेड से हेड क्या हुआ है, मिला हुआ है, तो इनके बीच में जो एंगल 60 है, यानी कि वो आपका सही है, हेड से हेड, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये नेक्स्ट वाला फिगर देखिए, इसमें एक वेक्टर का हेड है, एक वेक्टर का टेल है, ए का टेल है और बी का हेड है, बीच में आपका 150 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है, या टेल से टेल या हेड से हेड, तो डैश डैश करके हमने ऊपर वेक्टर बी बना दिया। अब वेक्टर ए और बी दोनों टेल से टेल जुड़ गए, यानी कि इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री, 180 में से 150 गए, यानी कि 30 डिग्री। ओके, अब हमने इधर नेक्स्ट वाले में हेड से हेड मिलाएंगे, तो आपका इस तरीके से ज्वाइन होगा, तो इनके बीच में भी एंगल आपका कितना आएगा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका एक क्वेश्चन देखिए, एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर आपका सी और एक वेक्टर डी है। सी के बीच में 30 डिग्री का एंगल है और डी में आपका क्या है 60 डिग्री का एंगल है। ए बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, डी और ए के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब देखिए हमने वेक्टर ए बनाया, इसी बिल्कुल हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करके इस तरफ हमने ड्रॉ किया वेक्टर ए, बी को पैरेलल शिफ्ट करके इस तरफ हमने किया, ऐसे ही सी को, ऐसे ही डी को, और इस तरफ ए के लेफ्ट हैंड साइड में हमने डॉट डॉट करके लाइन ठीक है कर दी। अब आपका देखिए एक तरफ एंगल ए और सी के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, और जो डी और इस तरफ डॉट डॉट करके लाइन उनके बीच में कितना एंगल है आपका 60 डिग्री। तो बाकी बीच में जो एंगल बनेगा डी और सी के बीच में कितना आएगा पूरा 180 में से 90 गया 90, और वो आपका ए और बी के बीच में वैसे ही ऑलरेडी 90 है। ठीक है, तो ये आपके ए बी, बी सी, ए और सी और डी के बीच में आपका एंगल बन गया, और बी और जो डी के बीच में एंगल बनेगा वो 90 + 60 यानी कि 150 का एंगल आएगा। ओके, अब ये जो एंगल होते हैं 0 से या तो बड़ा हो या 180 से छोटा। ठीक है, जो हम टेल से टेल या हेड से हेड ज्वाइन करते हैं वो आपका एंगल 180 से क्या होना चाहिए स्मॉलर एंगल लेना होगा।
जैसे कि सपोज करिए आपका, जैसे ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, हमने टेल से टेल ज्वाइन किया, जो टेल से टेल ज्वाइन करके आपका जो एंगल एक आपका ऊपर की तरफ जो हमने 90 डिग्री शो कर रखा है वो दैट कॉल भी 90। अगर आप नीचे से एंगल बनाएंगे वो कितना होगा आपका 270। तो हमें स्मॉलर एंगल लेना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हेड टेल मेथड। ओके, आप देखिए आपका एक वेक्टर है 3 मीटर ईस्ट एंड एक वेक्टर है आपका 4 मीटर नॉर्थ। अब इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में बताए थे आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल तक जाने में हमें जो भी शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट में बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्टेंस में डिफरेंट है, ठीक है। डिस्टेंस तो आपकी टोटल काउंट हो जाएगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो इसमें इनिशियल से फाइनल तक हमने टेल से हेड को ऐसे ज्वाइन किया, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे टेल से हेड, फिर टेल से हेड, फिर टेल से हेड। ओके, अब नीचे देखिए आपका एक 2 मीटर का वेक्टर है, 3 मीटर का वेक्टर है। इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो आपका 2 मीटर इस तरीके से आएगा टेल से हेड, फिर हेड से टेल को शिफ्ट करोगे, आपका इधर कितना बनेगा, पैरेलल शिफ्ट किया तो आपका हेड से हेड, टेल से हेड, फिर टेल से हेड 3 मीटर। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपका टेल स्टार्टिंग पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, v1 प्लस v2, यानी कि पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को क्या कर देंगे, ज्वाइन, दैट्स कॉल्ड बी रिजल्टेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं रिजल्टेंट। अब आपका देखिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इस तरीके से आपके बने हुए हैं। दैट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल यानी कि ए का आपका टेल एंड डी वेक्टर का हेड, डॉट डॉट करके जो हमने लगा हुआ है ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट है। रिजल्टेंट वही होता है फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड लास्ट वेक्टर का हेड। इसमें नीचे एक और देखिए आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई। ए से बी तक की डिस्टेंस 4, बी से सी तक की डिस्टेंस 3 मीटर, फिर वापस सी का डी तक डिस्टेंस 4 मीटर, फिर डी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ए टू ई। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। आप देखिए हमने इसका नेक्स्ट यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड में एक फिगर बनाया हुआ है। आपका जो 4 मीटर और 4 मीटर क्या एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो कितना हो गया टोटल 8 मीटर, और जो 3 मीटर और 3 मीटर है वो आपका नीचे की तरफ है, वो कितना हो गया 6 मीटर। अब ए से ई को हमने मिलाया, ए से ई को मिलाया, दैट इज कॉल्ड बी हाइपोटेनियस। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, जैसे आपका 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स में जो लाइन होती है दैट्स कॉल्ड बी हाइपोटेनियस। तो इस 90 डिग्री के एंगल में हम उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई अदर एंगल हो 90 से छोटा या बड़ा, उस पर हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 यानी कि 100, और 100 का कितना हो जाएगा, h इजिकल्स टू एच स्क्वायर इजिकल्स टू 100 मीटर। नीचे आप h कर देना, h इजिकल्स टू 10 मीटर। ओके, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर डालेंगे तो 10 मीटर। अब है आपका वेक्टर एडिशन हेड टेल मेथड। ऊपर वाला आपका कौन सा था, हेड टेल मेथड ही है, लेकिन इसमें आपकी एक प्रॉपर्टी आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 तो भी आपका कितना आ रहा है 7, जिनका रिजल्टेंट क्या है सेम है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कैसे आ रहा है आपका ये, आपका एक वेक्टर नीचे वाला देखिए, नीचे की तरफ एक वेक्टर ए है और एक आपका वेक्टर बी है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, और फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड से उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो आपका क्या बन गया आर। अब बी वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, ए वेक्टर को हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। अब इसमें आपका देखिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा आपका आर। ओके, तो यहीं से आपका फाइंड आउट होके निकल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज इक्वल्स टू आर।
जहाँ आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, यानी कि यहाँ दोनों का रिजल्टेंट सेम हो, तो आपका वो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट पार्ट था। यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।